हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल रेस एकेडमी अयोध्या में वंदन है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, मैं मयंक सर आपको जियोग्राफी को कंप्लीट करा रहे हैं। यूपी पेट के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक आपके यूपी पेट में हैं, जियोग्राफी के पोर्शन, उनको कंप्लीट कराने का हमने श्रेय लिया है। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की जलीय सीमा के बारे में। हम लोगों को पढ़ना है एक बेहतरीन तरीके से, रणनीतिक तरीके से कैसे पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसको आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका यह लेक्चर आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए मैं बिना देरी किए हुए स्टार्ट करता हूं। जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने भारत की स्थलीय सीमा के बारे में चर्चा कर लिया, जो काफी महत्वपूर्ण, यूपी पेट के अकॉर्डिंग काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो आज हम लोग बिना देरी किए हुए ये चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं। और आप सभी लोग कॉपी और कलम अपने पास रखकर अपनी हाथों से, अच्छे हाथों से लिखें, जरूर लिखें, क्योंकि ये हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जितना यूपी पेट के लिए महत्वपूर्ण है। जितना मेहनत कर सकते हो, आप कितना मेहनत कर सकते हो, ये आप बता सकते हैं। एक बेहतरीन रणनीतिक तौर पे एक मेहनत करो, आपकी बुझी जो क्षमा है वो भी जल सकती है। बात समझ में आ गया? मैं कहता हूं कि बुझी क्षमा भी जल सकती है, बुझी क्षमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। होकर मायूस ना अपने इरादे बदल, होकर मायूस ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। आइए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं भारत की जलीय सीमा के बारे में। तो भारत की जलीय सीमा की मैं बात कर लूं तो एक छोटा सा फिगर पहले ड्रा कर लेते हैं, इसके बाद इसी पे समझते हैं। बहुत छोटा फिगर जो केवल समझाने के लिए है। थोड़ा सा गलती हुई, इसको थोड़ा सा इधर से करते हैं। यहाँ पे श्रीलंका है। श्रीलंका का आप मैंने इसे दिखा दिया है सिंपल में। आपको पता है इधर अरब सागर है, अरब सागर। आप कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को जरूर देख के जाइए। बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है आज की क्लास सबसे जबरदस्त की क्लास है, जो बहुत कुछ आपके बदल सकते हैं, लाइफ को बदल सकता है। इधर है बंगाल की खाड़ी, नीचे है हिंद महासागर, हिंद महासागर। मैं बात कर लूं अरब सागर, भारत की तटीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? तटीय सीमा की लंबाई की मैं बात करूं तो भारत की तटीय सीमा की जो लंबाई, पहला पॉइंट है वो 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। लेकिन यदि हम द्वीपों को जोड़ लें, द्वीपों को क्या कर लें? जोड़ लें, तब इसकी लंबाई जो हो जाती है वो 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। बातें समझ में आई? द्वीपों को कौन कौन से जोड़ लें? द्वीप की मैं बात करूं, इधर अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार के तटों को जोड़ लीजिए आप, अंडमान निकोबार। यहाँ पे लक्षद्वीप है,
और इस लक्षद्वीप को भी जोड़िए, लक्षद्वीप। बातें क्लियर हो गई। दमन दीव है, दमन दीव को भी जोड़ना बहुत जरूरी है। दमन दीव, ये हो गया, द्वीपों की बात कर लें। इसके बाद आप जानते हो इसके किनारे यहीं पे पुडुचेरी के कई हिस्से कई राज्य में है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है पुडुचेरी के। यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, यनम आंध्र प्रदेश में है, जबकि पुडुचेरी और कराईकल ये दोनों तमिलनाडु में है। इधर जो केरल में है वो केरल में माही जिला, कौन सा, माहे जिला। बात समझ में आई। इन सभी तटों को अगर हम, द्वीपीय तटों को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल जो लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। काफी महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात कर लूं, कितने ऐसे राज्य हैं, कितने ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, तो मैं बात कर लूं, एक है गुजरात, क्या है, गुजरात। दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरा है महाराष्ट्र। देखिए आप ऐसे तरीके से देख लीजिए, महाराष्ट्र का ऐसा बट फिगर नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। ये है गोवा और गोवा के बाद है कर्नाटक, क्या है, कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद आपको पता है ये केरल है। केरल के इस साइड में आपको ये भली भांति पता है ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद मेरे दोस्त ये आ जाता है आंध्र प्रदेश, क्या आ जाता है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद आपको पता है यहां से लग जाता है उड़ीसा, क्या लग जाता है, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद आपको पता है ये दीदी की नगरी पश्चिम बंगाल लग जाता है, कौन सा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जल एवं स्थल दोनों से सीमा बनाता है, किससे बनाता है, जल एवं स्थल दोनों से सीमा बनाता है, ये तो आपको पता हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें तो कितने राज्य हैं, आप काउंट कर लो, 9 राज्य। कितने राज्य, 9 राज्य बनाते हैं सीमा। 9 राज्य हैं कौन कौन, आप ले लीजिए गुजरात। दूसरे की मैं बात करूं महाराष्ट्र, तीसरे की मैं बात करूं गोवा, चौथे की मैं बात कर लूं कर्नाटक है, और पांचवें की मैं बात कर लूं केरल है, छठवें की मैं बात करूं तमिलनाडु, सातवें की मैं बात करूं आंध्र प्रदेश, और 8वें की मैं बात करूं उड़ीसा, 9वें की मैं बात कर लूं पश्चिम बंगाल, दीदी की नगरी। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़े। सभी लोग नोट करो, अच्छे से नोट करो, बेहतरीन तरीके से नोट करो, जबरदस्त तरीके से नोट करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। कोई दिक्कत, कोई घबराहट, बेचैनी, बीपी वगैरह सब ठीक ठाक है, कोनो दिक्कत, एकदम दिल थाम के बैठे रहिए। काफी महत्वपूर्ण सेशन है आज की क्लास का, काफी अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है, तो आप बताएंगे गुजरात है। कौन सा है, यही गुजरात है जो सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है। मैं नेक्स्ट बात करूं, सबसे छोटी बनाता है गोवा, क्या बनाता है, गोवा, आप याद कर लेना। नेक्स्ट दूसरी सबसे लंबी सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश। बातें क्लियर हो गई। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं और 9 राज्य के साथ साथ प्लस मैं बात करूं प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश। 2 तो एकदम मुख्य भूमि से तटीय सीमा बनाते हैं और 2 एक द्वीप के रूप में सीमा बनाते हैं। मैं बात कर लूं, 2 तो तट के रूप में सीमा बनाते हैं, तट पे है, एक को बोलेंगे क्या, एक को बोलेंगे, ऐसे तो एक का नाम है पुडुचेरी, पुडुचेरी, और दूसरे का नाम है, पहला का नाम है, दूसरे का नाम है दमन दीव,
दमन दीव। और बात कर लूं अंदर में जो द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक है लक्षद्वीप और एक है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। तो दूसरा है, मैं तीसरे की बात कर लूं, लक्षद्वीप, अंडमान, दूसरा अंडमान निकोबार, सॉरी निकोबार। बात क्लियर हो गई। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय सीमा में इंक्लूड है, बनाते हैं। नेक्स्ट आइए आगे की तरफ चर्चा करते हैं थोड़ा सा। भारत का वह कौन सा स्टेट है जो जल स्थलीय सीमा का निर्धारण करता है, जल स्थलीय सीमा बनाता है, जो जल के साथ भी सीमा बनाता है और स्थल से भी सीमा बनाता है अंतरराष्ट्रीय। तो आप बोलेंगे ये गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। पश्चिम बंगाल भी जल स्थलीय सीमा बनाता है, जल के साथ भी बनाता है, और बांग्लादेश से स्थल के साथ भी सीमा बनाता है। आपको समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहां तक तो ये बातें हो गई। आइए भारत की समुद्री सीमा के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। भारत की समुद्री सीमा, भारत की 3 समुद्री सीमा है। कितनी है? 3। अच्छे से याद करो, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। समुद्री सीमा की मैं बात करूं, समुद्री सीमा, समुद्री सीमा में पहले आप ये समझिएगा, प्रत्येक देश को जितना अधिकार अपनी भूमि पर है, प्रत्येक सरकार को, देश की सरकार को कुछ अधिकार उस सरकार को समुद्र में भी दिया गया है, कुछ दूरी तक। मैं बात कर लूं समुद्री सीमा की, मैं बात करूं तो समुद्री सीमा को 3 भागों में डिवाइड कर पढ़ा जाता है। कितने भागों में? 3। एक प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक सीमा। दूसरा है अविच्छिन्न संलग्न सीमा। मैं तीसरे की बात करूं, तीसरा जो है, आप लोग कमेंट करिए तीसरा कौन सा है। तीसरे की तरफ आप लोग कमेंट करिए, तीसरा कौन सा है। चलिए बताइए सारे लोग, तीसरा बताइए आप लोग कौन सा है। आप लोग जरूर बताएं, पता है? चलिए सारे लोग बताइए भाई, तीसरा कौन सा है? तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। तीसरा कौन सा है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, आपको ये पता हो गया होगा। तीसरा कौन सा है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये जो सीमा है, समुद्री सीमा है, इसको 3 भागों में जो बांट कर पढ़ते हैं। एक बैठक हुई थी UNCLOS द्वारा, इसको हम बोलते हैं यूनाइटेड, 1982 में बैठक हुई थी कि किसको कितना अधिकार समुद्र में दिया जाए। इस बात को लेकर बैठक हुई 1982 में, और जो बैठक थी उस बैठक को कहा गया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। इसको हम कह सकते हैं अनक्लोज के बारे, आप लिख सकते हैं शॉर्ट में अनक्लोज। ये अनक्लोज जो बैठक हुई 1982 में हुई, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। लॉ ऑफ सी, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि, इसे आप हिंदी में कह सकते हैं। तो आइए देखिए, कहा जाता है, बताया गया कि
प्रत्येक देश को जितना अधिकार अपने भूमि पर है, उतना ही प्रत्येक देश को कुछ अधिकार इस समुद्र में कुछ दूरी तक दिया गया है। क्योंकि समुद्र संसाधन का भंडार है, इसीलिए प्रत्येक देश को समुद्र में कुछ दूरी तक अधिकार दिया गया है, जिससे वो समुद्र से संसाधनों को निकालकर सप्लाई करे, आयात निर्यात करे, एक दूसरे देश को करें और देश की इकोनॉमिक एवं अर्थव्यवस्था मजबूत की जा सकती है। इससे नोट छाप के अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं की जा सकती है, नोट छाप की अर्थव्यवस्था चौपट की जा सकती है। बात समझ आ गई? तो ये सब दोहन है, जो दोहन करके समुद्रों से इनका दो संसाधनों का दोहन करके प्रयोग करके हम दूसरे देश में या दूसरे देश से अपने देश में चीजों को आयात निर्यात करते हैं, जिससे इकोनॉमिक ठीक ठाक बातें समझ में। तो आइए देखते हैं, 3 प्रादेशिक सीमा है, प्रादेशिक और अनैच्छिक अनंत आर्थिक क्षेत्र। ये जो भारत का जो तट है ये कटा छटा है, आपको पता है क्या है? कटा छटा। इस कटे छटे को एक लाइन क्या करती है, एक एवरेज लाइन खींचकर मिला दिया गया है। इस एवरेज लाइन को बोलते हैं आधार रेखा। क्या बोलते हैं? आधार रेखा बोला गया। इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक सीमा है। कौन सी सीमा है? प्रादेशिक सीमा। और प्रादेशिक सीमा में आप जानते हैं संपूर्ण अधिकार है जो देश तट के किनारे होगा। प्रत्येक देश को 12 नॉटिकल मील तक समुद्र में संपूर्ण अधिकार है। जितना अधिकार उसको भूमि पर है, उतना ही अधिकार उसे 12 नॉटिकल मील में सागर में है। इसके बाद एक आता है 24 नॉटिकल मील। 24 नॉटिकल मील पे है, नॉटिकल मील पर है। 24 नॉटिकल मील को अवैच्छिक या संलग्न सीमा कहते हैं। ये जो 24 नॉटिकल मील है आधार से खींचा गया है, मेरी बात को समझना। इस 24 नॉटिकल मील तक मेरे दोस्त आप केवल क्या कर सकते हैं, आप देखिएगा साफ सफाई करने का अधिकार है। आपको क्या करने का अधिकार है? साफ सफाई करने का अधिकार है। और इसमें सीमा की शुल्क वसूली भी कर सकते हैं। अगर कोई जहाज कल्पना करो यहां से ऐसे आई, यहां से ऐसे आई, यहां से निकल गई ऐसे, उसे शुल्क देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? शुल्क देना पड़ेगा। बातें समझ में आई? बिना शुल्क दिए आप ले नहीं जा सकते। चाहे उसके ऊपर से कोई वायुयान ही, एरोप्लेन ही गुजर जाए, उस सीमा के अंदर आप उसे क्या देंगे? शुल्क उस देश को देना पड़ेगा, हमारे देश को देगा। बिना दिए जा नहीं सकता है, खचरे लतिया दिया जाएगा। बात समझ में आएगा? सीमा शुल्क देना ही पड़ेगा। बात 24 नॉटिकल मील की मैं बात करूं तो यहाँ साफ सफाई का अधिकार है, यहां तक सीमा शुल्क का अधिकार है। बातें क्लियर हो गई? यहाँ वित्तीय अधिकार है, कारोबार करने का अधिकार है। आप इस चीजों को समझ लीजिए, कारोबार करने का अधिकार है। नेक्स्ट इसके बाद आप जानते हैं यहीं से 200 नॉटिकल मील तक, कहां तक? 200 नॉटिकल मील। मैं 200 नॉटिकल मील की मैं बात करूं तो 200 नॉटिकल मील तक को हम बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, मीन्स इकोनॉमिकल जोन कहते हैं। आपको ये पता है? तो इसमें क्या क्या चीजों का अधिकार है आप एक बार नोटिस करिएगा। इसमें जो है परमाणु परीक्षण करने का अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? परमाणु परीक्षण करने का अधिकार दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात कर लूं, इस संसाधनों का दोहन 200 नॉटिकल मील तक कर सकते हैं आप। 200 नॉटिकल मील तक जरूरत पड़ने पर नए द्वीपों का निर्माण भी कर सकते हैं और संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, तेल निकाल सकते हैं और खनिज संसाधन जितने हैं वहां तक आप निकाल सकते हैं, वहां से निकाल कर यूज कर सकते हैं। यहां तक जरूरत पड़ने पर 200 नॉटिकल मील तक आप परमाणु परीक्षण भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। ये सारे पॉइंट को, तथ्य को आप बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिए।
ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हम थैंक यू आज सभी को, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपको और आपके परिवार को मिले। थैंक यू।